अमेरिका का बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक को इसके रेगुलेटर्स ने शटडाउन कर दिया गया है। बैंक के दिवालिया होने के बाद उसकी संपत्ति को सीज कर दिया गया है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। बैंक के बंद होने के बाद एक बार फिर से अमेरिका बैंकिंग संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। अमेरिका पर एक बार फिर से बैंक गंभीर वित्तीय संकट में घिर गया है। अमेरिका का बैंक हुआ दिवालिया, दुनिया भर में दिखा असर। अमेरिका के इस बैंक के बंद होने की खबर का असर दुनिया भर के देशों पर देखा जा सकता है। इस खबर के आने के बाद बैंकिंग सेक्टर के बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स में अचानक 8.1% गिरावट आ गई। ये गिरावट पिछले 3 सालों में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ है। अमेरिका के इस बैंक के बंद होने के बाद हर तरफ उथल पुथल देखने को मिल रही है। बैंक का दिवालिया होने की खबर से दुनिया भर के बाजारों में अगले कुछ दिनों तक नेगेटिव सेंटिमेंट बना रह सकता है। भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं है। वहीं दुनिया भर पर एक बार फिर से मंदी का खतरा मंडराने लगा है। क्यों बंद हुआ बैंक? बैंक की वित्तीय हालत को देखते हुए इसे बंद करने का फैसला लिया गया। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इनोवेशन ने इसे बंद करने का निर्देश दिया। वहीं सिलिकॉन वैली बैंक के ग्राहकों की जमा पूंजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी FDIC को सौंपी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है, जिसके पास $210 अरब से अधिक का एसेट्स है। अमेरिका के कई शहरों में इसके ब्रांच फैले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बैंक के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसे बंद करने की नौबत आ गई। दरअसल ब्याज बढ़ने से बैंक के हालात बिगड़ते चले गए। सिलिकॉन वैली बैंक टेक कंपनियों और नए वेंचर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। बैंक का करीब 44% कारोबार टेक और हेल्थ केयर कंपनियों के साथ है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते इन सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ा है। निवेशकों का भी इन सेक्टर्स से आकर्षण कम हुआ है, जिसका निगेटिव असर बैंक के कारोबार पर भी पड़ा। जिन कंपनियों को बैंक ने कर्ज दिया था, उन्होंने कर्ज की वापसी नहीं की, जिसका असर बैंक की वित्तीय सेहत पर पड़ा है। क्यों याद आ रही है 2008 की सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद लोगों को 2008 की याद आने लगी है। बैंकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स के चलते साल 2008 में अमेरिका को सबसे बड़े बैंकिंग क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई थी। दरअसल लेहमन ब्रदर्स समेत अमेरिका के तमाम बैंकों ने उस दौर पर खूब लोन बांटे थे। साल 2001 से 2006 के बीच अमेरिकी रियल एस्टेट कंपनियों को जमकर लोन दिए गए। बिना ये सोचे लोन बांटे गए कि ये वापस कैसे आएंगे। उस वक्त अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार बुलंदियों पर था। बैंकों ने भी मुनाफा कमाया और कंपनियों को उनके एसेट से ज्यादा लोन तक दे दिए। लेकिन जब इस सेक्टर में मंदी आई तो बैंकों की मुश्किलें बढ़ी। कंपनियां बर्बाद होने लगी और बैंकों का कर्ज डूबने लगा। साल 2008 में लेहमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अमेरिका समेत दुनिया भर में मंदी की शुरुआत हो गई। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने अमेरिका के दिवालिया हो चुके सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने और इसे डिजिटल बैंक में बदलने में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये ट्वीट कैलिफोर्निया वित्तीय सुरक्षा एवं नवाचार विभाग द्वारा शुक्रवार को SVB को बंद किए जाने के बाद किया। 2 दिन पहले ही बैंक ने ग्राहकों से अनुरोध किया था कि वे अपने पैसे की निकासी न करें, क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त नकदी नहीं थी। डिजिटल बैंक बनाना चाहते हैं मस्क। रेजर के सह संस्थापक मिन लियांग टैन ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्विटर को SVB खरीदना चाहिए और इसे डिजिटल बैंक बनाना चाहिए। एलन मस्क ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि मैं इस आइडिया के लिए तैयार हूं। ऐसे में उनके इन ट्वीट से ऐसी अटकलें हैं कि उनकी संभवतः SVB में दिलचस्पी है। अमेरिकी नियामकों ने 10 मार्च को बैंक की तालाबंदी की थी और संपत्ति भी जब्त कर ली गई। SVB अमेरिका में स्टार्टअप और टेक कंपनियों को वित्तीय सहायता देता रहा है और 2022 के अंत में संपत्तियों के हिसाब से 16 सबसे बड़ा बैंक बना था। भारत में इसका क्या होगा असर? सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने का असर भारतीय स्टार्टअप्स पर भी दिखेगा। दरअसल कई भारतीय स्टार्टअप्स ने भी सिलिकॉन वैली बैंक में पैसा जमा कर रखा हुआ है। गौरतलब है कि बैंक की दाता कंपनी SVB फाइनेंशियल ग्रुप टेक स्टार्टअप को कर्ज देने के लिए मशहूर है। बैंक ने भारत में लगभग 20 स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है।
हालांकि इनमें निवेश की गई राशि की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। मगर अक्टूबर 2022 में भारत की कई कंपनियों ने सिलिकॉन वैली बैंक से करीब $150 मिलियन की पूंजी ली थी। बैंक का भारत में सबसे अहम निवेश SAS यूनिकॉर्न आईसिटस में है। इसके अलावा ब्लूस्टोन, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम मॉल, नापतोल, कारवाले, शादी.com, इनमोबी और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स जैसे स्टार्टअप में बैंक का निवेश है। जाहिर है कि बैंक के बंद होने से इनकी चिंता बढ़ेगी। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।